हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिसइंफेक्टेंट होता क्या है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, बट फिर भी सुन लो। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो इनिमेट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग सरफेसेस और आर्टिकल पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल फ्लोर, लेबोरेटरी बेंच, इंस्ट्रूमेंट या अदर सरफेसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री या सेफ बनाने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कैसे करता है ना। देखो, डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, कुछ एंजाइम को इनएक्टिवेट करते हैं और कुछ ऑक्सीडेशन के थ्रू सेलुलर कंपोनेंट को डैमेज करते हैं। फिर क्या है आपका जनरल मोड्स ऑफ एक्शन, इसको भी समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो है मोड दिए हैं आपका, प्रोटीन डीनेचुरेशन है, सेल मेम्ब्रेन डैम, हाँ ठीक है, यही सब है। तो फर्स्ट क्या है आपका प्रोटीन डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन का सिंपल मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स की नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली एंजाइम और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अगर ये प्रोटीन डीनेचर हो गए तो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता और इवेंटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई या इनएक्टिवेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल प्रोटीन्स को डीनेचर करता है और माइक्रोबियल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ठीक, फिर क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री की तरह काम करती है। अगर डिसइंफेक्टेंट सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दे तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स लीक हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इवेंटली सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिनॉलिक कंपाउंड्स और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका एंजाइम इनएक्टिवेशन, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, डिसइंफेक्टेंट अगर एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा माइक्रोबियल ग्रोथ एंड सर्वाइवल अफेक्टेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। तो कुछ डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन से प्रोटीन्स, एंजाइम, मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स और अदर सेलुलर मॉलिक्यूल डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर क्या है आपका डीएनए डैमेज। तो
कुछ डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज होने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं कर पाता, जेनेटिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट या डाई हो सकता है। ठीक है। फिर देखो क्या है आपका अल्कोहल्स में है आपका इथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो इसमें आपका एग्जांपल दिया है इथेनॉल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ओके, तो मोड ऑफ एक्शन क्या है? देखो अल्कोहल्स मेनली प्रोटीन डीनेचुरेशन प्लस लिपिड डिसरप्शन करते हैं। ठीक है। सिंपली अगर हम समझें तो अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर करता है और लिपिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करता है। ठीक है। यूजेस देखो क्या क्या है। स्किन बिफोर इंजेक्शन, थर्मोमीटर क्लीनिंग, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो स्किन बिफोर इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन को क्लीन या डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल प्रिपरेशन कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि स्किन सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है आपका थर्मोमीटर क्लीनिंग, मतलब कि ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में अल्कोहल प्रिपरेशन यूज़ किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। ओके, फिर क्या है आपका स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मतलब कि सुटेबल स्मॉल इंस्ट्रूमेंट या सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने में अल्कोहल यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे याद रखना आप कि अल्कोहल स्किन एंटीसेप्सिस में भी कॉमनली यूज़ होता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट जनरली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए टर्म है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका फिनॉलिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, फिनॉल, लाइजॉल है ना, हिस्टोरिकली फिनॉलिक डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज्ड टर्म। ओके, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फिनॉलिक कंपाउंड्स मेनली सेल मेम्ब्रेन को डैमेज प्लस प्रोटीन को डीनेचर करता है। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव वॉल समझो। ठीक है। फिनॉलिक कंपाउंड्स इस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, साथ ही प्रोटीन को डैमेज करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है। यूजेस क्या क्या हैं देखो, फ्लोर क्लीनिंग है, हॉस्पिटल सर्फेसेज है, लेबोरेटरी बेंचेस हैं। ठीक, तो याद रखना कि फिनॉलिक डिसइंफेक्टेंट का यूज़ मॉडर्न हेल्थ केयर सेटिंग में प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफ्टी कंसीडरेशन के साथ होता है, क्योंकि फिनॉलिक कंपाउंड्स स्किन या टिश्यू के लिए इरिटेटिंग या टॉक्सिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन कंपाउंड्स, ब्लीच। तो अब आते हैं हम क्लोरीन कंपाउंड, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है ब्लीच। ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट्स एंजाइम। एक्चुअली क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट रिएक्टिव क्लोरीन स्पीसीज जनरेट करते हैं, जो माइक्रोबियल
प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मेम्ब्रेन्स और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडेटिवली डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस क्या क्या है इनका देखो, टॉयलेट डिसइंफेक्शन, ब्लड स्पिल क्लीनिंग है, लैब सरफेस है। ठीक है, टॉयलेट डिसइंफेक्शन मतलब कि टॉयलेट और सैनिटरी सरफेसेस की डिसइंफेक्शन में क्लोरीन पेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं। ब्लड स्पिल क्लीनिंग यानी कि हेल्थ केयर सेटिंग में एप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड क्लोरीन सॉल्यूशन ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पिल्स के इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल। फिर क्या है आपका लैब सरफेस, हाँ लेबोरेटरी सरफेसेस मतलब कि सूटेबल लेबोरेटरी सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने में क्लोरीन कंपाउंड्स यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ लेबोरेटरी में इन्फेक्टेड मटेरियल का स्पिल हो गया, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ सरफेस डिकंटामिनेशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे कि क्लोरीन प्रोडक्ट्स को एसिड या अमोनिया कंटेनिंग क्लीनर्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए बिकॉज डेंजरस गैसेस बन सकती है। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड। मोड ऑफ एक्शन है डीनेचर प्रोटीन प्लस डैमेज डीएनए। तो एल्डिहाइड माइक्रोबियल प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करके उनकी फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं। यूजेस क्या क्या हैं, एंडोस्कोप है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूमिगेशन ऑफ लैब। एंडोस्कोप यानी कि सर्टेन हाई लेवल डिसइंफेक्शन प्रोसेसेस में ग्लूटाल्डिहाइड हिस्टोरिकली या एप्रोप्रिएटली यूज्ड फॉर्मुलेशन का एग्जाम्पल है। फिर क्या है आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सम रीयूजेबल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के हाई लेवल डिसइंफेक्शन या प्रोसेसिंग में एप्रोप्रिएट एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन का यूज़ हिस्टोरिकली किया गया है। दो मॉडर्न प्रैक्टिस प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करता है। ठीक है, फिर क्या है आपका फ्यूमिगेशन ऑफ लैब। तो फॉर्मेल्डिहाइड का हिस्टोरिकल यूज़ इन्वायरमेंटल फ्यूमिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में रहता है, बट बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी कंसर्न मेनी सेटिंग में सेफर अल्टरनेटिव प्रिफर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, एग्जाम्पल देखो दिया है सेट्रीमाइड। तो इस ग्रुप को कॉमनली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स या QACS कहा जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को डैमेज या डिसरप्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होती है, जिससे सेलुलर कंटेंट लीक हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, यूजेस देखो क्या क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग है, स्किन डिसइंफेक्टेंट है, हॉस्पिटल फर्नीचर है। इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग यानी कि सूटेबल इंस्ट्रूमेंट या सरफेसेस की क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। माइल्ड स्किन डिसइंफेक्टेंट मतलब कि सम फॉर्मुलेशन हैव बीन
used as antiseptic preparation, although current use depends on formulation and clinical guidance। ठीक है। फिर क्या है आपका हॉस्पिटल फर्नीचर, यानी कि सुटेबल इन्वायरमेंटल सरफेसेस या फर्नीचर की क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेल मेम्ब्रेन को एक बाउंड्री समझो। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या है, एक बाउंड्री समझो, तो QAC इस बाउंड्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। बाउंड्री डैमेज होने के बाद सेल के अंदर का बैलेंस मेंटेन नहीं रह पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, तो ये आपका जो है लास्ट डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। ठीक है, H2O2। मोड ऑफ एक्शन देखो क्या क्या है, रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है। देखो इसको जो है थोड़ा आप साइंटिफिकली बेटर वे में समझो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करता है जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम और DNA को डैमेज कर सकते हैं। यूजेस क्या क्या है इनका, वुंड हीलिंग है ना, जो कि माइल्ड है, तो डाइल्यूट या एप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन हिस्टोरिकली वुंड क्लींजिंग के लिए यूज़फुल हुई है, बट रूटीन वुंड केयर में रूटीन वुंड केयर में हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरली प्रीफर्ड नहीं होता बिकॉज इट कैन डैमेज हेल्दी टिश्यू। नेक्स्ट क्या है आपका सरफेस डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मुलेशन सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंटल यूज़, मतलब कि स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन डेंटल या ओरल एप्लीकेशन में यूज़ की जा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ओके, एग्जाम्पल समझो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपोनेंट्स पर ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, इसीलिए माइक्रोबियल सेल्स की सर्वाइवल अफेक्ट होती है। सो स्टूडेंट्स अब एक बार सबको कंपेयर करते हैं। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, अल्कोहल, फिनॉल, है ना। तो अल्कोहल का मोड ऑफ एक्शन क्या था, प्रोटीन डीनेचुरेशन प्लस लिपिड डिस्रप्शन। एग्जाम्पल क्या था, स्किन प्रिपरेशन और स्मॉल सरफेसेस या इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिसइंफेक्टेंट में जो था फिनॉलिक्स, तो इसका मोड ऑफ एक्शन था मेम्ब्रेन डैमेज प्लस प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है। एग्जाम्पल था आपका फ्लोर था, सरफेसेस था। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लोरीन कंपाउंड्स, मोड ऑफ एक्शन है इसका ऑक्सीडेटिव डैमेज। एग्जाम्पल है टॉयलेट है, ब्लड स्पिल्स। ठीक है, सरफेसेस हो गए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो है मोड ऑफ एक्शन है प्रोटीन एंड DNA डैमेज। एग्जाम्पल था हाई लेवल डिसइंफेक्शन ऑफ सेलेक्टेड इक्विपमेंट। ये सारे शॉर्ट में बता रही हूँ, नोट कर लेना। फिर आपने क्या पढ़ा था, QAC, जिसका मोड ऑफ एक्शन था सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन। एग्जाम्पल था इसका सरफेसेस या सेलेक्टेड क्लीनिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है आपका डिसइंफेक्टेंट, जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका मोड ऑफ एक्शन है ऑक्सीडेटिव डैमेज, और एग्जाम्पल है इसका सरफेसेस या सेलेक्टेड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स आज हमने मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट को समझा। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट मैकेनिज्म से डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है।
फिर प्रोटीन डीनेचुरेशन में हमने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डैमेज है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज में हमने देखा कि मेम्ब्रेन डिसरप्ट या और लीकेज और सेल डेथ या इनएक्टिवेशन है। और एंजाइम इनएक्टिवेशन में हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। ऑक्सीडेशन में क्या था? सेलुलर कंपाउंड्स डैमेज। डीएनए डैमेज में क्या था? रेप्लिकेशन और जेनेटिक फंक्शन डिस्टर्ब था। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि हर डिसइंफेक्टेंट हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इक्वली इफ़ेक्टिव नहीं होता। इफ़ेक्टिवनेस कॉन्सेंट्रेशन, कांटेक्ट टाइम, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइम पर डिपेंड करती है। ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिकल या हॉस्पिटल सेटिंग में हमेशा रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन, कांटेक्ट टाइम और मैन्युफैक्चर इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। ठीक है। तो याद रखना कि डिसइंफेक्टेंट मेनली एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स, डैमेजिंग सेल मेम्ब्रेन, इनएक्टिवेटिंग enzymes, causing oxidation and damaging DNA। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। ओके क्लास। ठीक है क्लास, थैंक यू।